तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। अब जो यहाँ पर मेन नर्स है दोस्तों आकर बाहर पुष्पा को बताती है कि आपकी जो बेटी दीप्ति है ना उसका यहाँ पर बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा। हमने अगर यहाँ पर अभी सर्जरी कर दी तो एक बच्चा ज़ाया हो सकता है और अगर अभी सर्जरी ना की तो बेचारी दीप्ति की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब दोस्तों जैसे सोनम मोम ये बात सुनती है तो वो बेचारी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेशन में चले जाने वाली है। तो पुष्पा कहती है कि क्या डॉक्टर जी इसका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों वो कहते हैं हम एक इंजेक्शन लिख कर दे रहे हैं, अगर इससे बीपी कंट्रोल हो गया तो ठीक, वरना यहाँ पर हमें यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से एक बच्चा ज़ाया भी हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो दिलीप पटेल है वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे आप पर्ची दीजिए, मैं अभी इंजेक्शन लेकर आता हूँ और आकर यहाँ पर आप दीप्ति को इंजेक्शन लगाइए, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर उसका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप पटेल है वो इंजेक्शन लाकर दे देने वाला है नर्स को और दोस्तों जाकर वो लगा देती है ये इंजेक्शन सीधा जाकर दीप्ति को। अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर उसका बीपी कंट्रोल हो रहा है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो कदामरी की नर्स है वो बार बार अपने उस साथी को फोन कर रही है और कह रही है कि मुझे हर अपडेट देते रहना कि क्या बन रहा है। तो दोस्तों वो बंदा बताता है कि दीप्ति का अभी तक बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, जब भी वो यहाँ पर उसको ऑपरेशन के लिए लेकर जाएंगे मैं आपको यहाँ पर कॉल लाजमी करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर कदामरी की नर्स कहती है आपने लाजमी कॉल करनी है वरना ये ना हो कि काम मजीद खराब हो जाए, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर अगर हमारे हाथ से ये वाला लम्हा निकल गया तो काम मजीद खराब हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो अश्विन है वो बेचारा तो अपने दिल में यही बात सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या होगा। तो दोस्तों वो दीप्ति से मिलने के लिए अंदर चले जाता है और कहता है अरे दीप्ति तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस अपने आप में यहाँ पर कॉन्फिडेंस रहो और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों दीप्ति कहती है अश्विन मैं अपने आप को यहाँ पर संभालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन पेन काफी ज्यादा है। तो दोस्तों अश्विन कहता है दीप्ति तुमने घबराना नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक बहुत ही यहाँ पर ब्रेव लेडी हो और तुम इस यहाँ पर मुश्किल टाइम में अपना साथ नहीं छोड़ोगी और मैं अभी तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वो बार बार अपनी नर्स से कहती है कि जब भी दीप्ति की डिलीवरी होगी ना आपने जल्दी से जाकर वो बच्चा उठाकर ले आना है। तो दोस्तों दीप्ति की नर्स कहती है तो यानी कि कादम्बरी की नर्स कहती है कादम्बरी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस तरह का जाल बुना हुआ है कि कोई भी हमें यहाँ पर हरा नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी भी कहती है वैसे भी मैंने अब यहाँ पर सारे पत्ते साफ कर दिए हैं, कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, बस अब आपके जिम्मे यही काम है कि आपने बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ वहाँ से बच्चा लाना है ताकि किसी को पता भी ना चले। तो दोस्तों वो नर्स कहती है कादम्बरी आप बेफिक्र होकर लेटो, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने यहाँ पर इस काम में कामयाब हो ही जाऊंगी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है मुझे पूरी उम्मीद है लेकिन तुम जाओ जल्दी से बाहर से हसमुख वगैरह को बुलवा कर लाओ, जरा मैं इनका भी पत्ता साफ कर दूं। अब दोस्तों कादम्बरी उनको बुलवा कर कहती है कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि आपकी पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 24 घंटे तो इस मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में रखेंगे, इसलिए अब मेरी पेन ठीक है, तुम लोग चोल में जा सकते हो। वैसे भी ये रेखा बहन तो मेरे पास ही है ना, और जाकर अपना अपना काम कर लो। तुम लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मेरे साथ आने के लिए। तो दोस्तों हसमुख कहता है अरे कादम्बरी शुक्रिया की कौन सी बात है, ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन अब तेरी अगर तबीयत ठीक है तो हमें बता, फिर हम चले जाएंगे। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है हाँ हाँ तुम लोग चले जाओ। अब दोस्तों जैसे हसमुख जाते हैं तो कादम्बरी अभी चैन का सांस लेने ही लगती है कि ऊपर से ही पुष्पा आ जाने वाली है। तो कादम्बरी देख कर कहती है अबे ये कहाँ से फसाद की जड़ आ गई। तो दोस्तों पुष्पा कर कहती है कि कादम्बरी तेरी हालत अब कैसी है। तो दोस्तों कादम्बरी बताने वाली है कि पुष्पा अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अगर आपकी यहाँ पर 4 घंटे के अंदर दोबारा से पेन हुई तो आपको हॉस्पिटल ही रहना पड़ेगा, अगर पेन ना हुई तो फिर आपको हम यहाँ पर डिस्चार्ज कर देंगे और जो आपकी डिलीवरी डेट है उस डेट को आपको दोबारा से आना पड़ेगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कादम्बरी तूने फिक्र नहीं करनी, अगर दीप्ति के साथ हम लोग खड़े हैं तो हम लोग तेरे साथ भी खड़े हैं, कोई भी काम की जरूरत पड़े सिर्फ और सिर्फ एक कॉल कर देना, मैं जल्दी से तेरे पास आ जाऊंगी। अब दोस्तों पुष्पा जैसे ही वापस जाने लगती है तो वो यहाँ पर दीप्ति के रूम के पास देखती है कि दीप्ति को स्ट्रेचर पर लेटा कर जा रहे होते हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कहां पर जा रहे हैं। तो सोनम बहन बताती है कि वो कह रहे हैं कि बीपी काफी ज्यादा बढ़िया हो गया है, अब यहाँ पर इनका ऑपरेशन कर सकते हैं और आज डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों पुष्पा अब यहाँ पर दीप्ति के पास आती है और कहती है कि बेटा तूने जरा भी टेंशन नहीं लेनी, तेरी माँ तेरे साथ है, अगर कहीं भी जरूरत पड़े तो उसी टाइम मुझे बुला लेना, मैं तेरे पास आ जाऊंगी अगर तुझे यहाँ पर डॉक्टर्स पर यकीन न हो। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा काफी ज्यादा प्रार्थना करके भेज देने वाली है और भगवान जी से कृपा भी करती है कि जल्दी से मेरी बेटी को इसके दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और हमारे चौल में एक खुशी की लहर आ जाए। लो दोस्तों होना क्या था, अब ऑपरेशन शुरू हो गया है और जैसा कि यहाँ पर जब ऑपरेशन शुरू होता है तो बाय ग्रीन लाइट वाली यहाँ पर रेड लाइट हो जाती है। दोस्तों अब हर बंदे के यहाँ पर जुबान पर एक ही लफ्ज है कि जल्दी से दीप्ति की डिलीवरी हो और दीप्ति सही सलामत यहाँ पर बाहर आ जाए। एक तरफ सब ये यहाँ पर प्रार्थना करें और दूसरी तरफ जो
कादम्बरी है वो प्रार्थना ये कर रही है कि दोनों बच्चे बचने चाहिए, क्योंकि एक बच्चा तो मैंने चुरा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर अंदर वाला थोड़ा सा व्यू देखकर दिल दहल जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो दीप्ति है वो बेचारी किस कदर यहाँ पर चीख मार रही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेन ही काफी ज्यादा है, एक तो लीवर की और दूसरी डिलीवरी की पेन। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति इतनी ज्यादा चीख मार रही होती है और डॉक्टर्स देखते हैं कि इस तरह तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो दोस्तों वो एक यहाँ पर बेहोशी का इंजेक्शन ले आने वाले हैं और वो दीप्ति को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर दीप्ति को काफी ज्यादा सुकून मिल जाता है और दीप्ति बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी कर दी जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी का बंदा है ना, यानी कि जो कादम्बरी की नर्स है, उसने आगे से आदमी रखा है, वो फोन करके बताता है कि दीप्ति को ले जाया गया है यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि आपने जो भी करना है जल्दी से कर लीजिएगा। अब दोस्तों कादम्बरी कहती है कि क्या हुआ, दीप्ति चले गई है? तो दोस्तों नर्स बताती है जी कादम्बरी जी, दीप्ति यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में चली गई है, आप फिक्र मत कीजिए, अब यहाँ से मेरा वार शुरू होगा और मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि आपको भी सही सलामत बचा लूंगी और यहाँ पर उनके बच्चों को भी। लेकिन दोस्तों यहाँ से जैसे ही काम बनने लगता है इतनी देर में जुगल की एंट्री हो जाने वाली है और जैसे ही कादम्बरी जुगल को देखती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं और वो कहती है कि जुगल जी आप यहाँ पर, आप तो अपने काम के सिलसिले में कहीं और गए हुए थे। तो दोस्तों जुगल कहता है कि मेरा बच्चा होने वाला हो और मुझे काम की पड़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता कादम्बरी, अब कैसी तेरी तबीयत है? तो दोस्तों कादम्बरी कहती है काफी ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों जुगल कहता है कोई भी काम हो मैं बाहर बैठा हूं, मुझे एक आवाज दे देना। अब दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर दीप्ति की, तो उस बेचारे की हालत देखकर तो मुझे काफी ज्यादा तरस आ रहा है, उस बेचारे को खून की कमी हो गई है और जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर आकर कहते हैं कि हमें खून की एक बोतल चाहिए, क्योंकि दीप्ति को खून लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग और अश्विन है वो जल्दी से चले जाने वाले हैं, एक बोतल यहाँ पर चिराग निकलवाता है अपनी खून की और एक यहाँ पर अश्विन निकलवा लेने वाला है और सीधा लाकर डॉक्टर्स को दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो सोनम है बहन है, उस बेचारी का तो दिल अभी तक यहाँ पर कांप रहा है कि पता नहीं मेरी बेटी का क्या बनेगा। अब दोस्तों जो डॉक्टर्स हैं वो जल्दी से खून लेकर आ जाने वाले हैं और आकर सीधा दीप्ति को खून लगा देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एक गुड न्यूज है और एक थोड़ी सी बैड न्यूज ये है। गुड न्यूज ये है कि जो डॉक्टर्स हैं दोस्तों, वो जब यहाँ पर डिलीवरी का टाइम हो रहा होता है तो यहाँ पर वो देखते हैं और काफी ज्यादा मुश्किलों के साथ वो यहाँ पर एक बच्चा निकालने में कामयाब हो जाते हैं और दोस्तों वो बच्चा है यहाँ पर दीप्ति की बेटी और दूसरा बच्चा अभी तक यहाँ पर नहीं आया। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर आकर पुष्पा को मुबारकबाद तो देती है, लेकिन कहती है कि अभी भी भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि दूसरा बच्चे की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है और हम उसको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर भगवान जी की कृपा हुई तो दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में बहुत जल्द आ जाएगा और आप लोगों के दिलों में बहुत ही ज्यादा खुशियां होंगी। दोस्तों मुझे तो ये लग रहा है कि जो दूसरा बच्चा है ना वो कादम्बरी के पास जाकर ही रहेगा। वेल अगर ऐसा ना हुआ तो दोस्तों आगे क्या होगा ये सब देखना तो बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। वेल दोस्तों अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आने वाले हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।